और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब दिल्ली से बड़ी खबर है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें बड़ा फैसला किया गया है। 2025 की पहली बैठक किसानों को समर्पित रही। यहां फसल बीमा योजना के लिए 69,515 करोड़ का प्रावधान हुआ। डिजिटल माध्यम से क्लेम सेटलमेंट करने का फैसला किया गया। डीएपी खाद पर 3850 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला है। इसके अलावा किसानों को 50 किलो का डीएपी का बैग पहले की ही तरह 1350 रुपए में मिलेगा। तो सब्सिडी मिलेगी डीएपी के ऊपर भी। और इसके अलावा जो बीमा सेटलमेंट क्लेम है उसको डिजिटल करने की बात कही गई है। और इस तरह से पहली कैबिनेट की जो बैठक हुई 2025 की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, उसमें किसानों के लिए बड़े प्रावधान हुए हैं। फसल बीमा योजना के लिए 69,515 करोड़ का प्रावधान किया गया। डीएपी खाद पर आपको बता दें कि जो तोहफा है वो दिया गया। अब किसानों को क्या तोहफा मिला आपको बताते हैं। देखिए, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक यानी कि मोदी कैबिनेट की जो बैठक थी उसमें किसानों के लिए कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी दे दी गई। साल 2025 की ये पहली बैठक थी जिसमें ये जो फैसले हुए हैं वो किसानों के लिए हैं। तो पहला फैसला ये हुआ फसल बीमा योजना को लेकर। इसमें पीएम फसल बीमा योजना के विस्तार को मंजूरी दी गई है। ये किसानों के लिए एक बड़ा फैसला है। 2025 की जो पहली कैबिनेट बैठक है वो किसानों को समर्पित है और किसानों के लिए ही इसमें जो ज़्यादातर निर्णय हैं वो किए गए हैं। 69,515 करोड़ रुपए का आवंटन फसल बीमा योजना के तहत किसानों को किया जाएगा। इस योजना के विस्तार के तौर पर 69,515 करोड़ रुपए इसमें दिए जा रहे हैं। तो ये बजट है जो कि जारी किया जाएगा। इसी तरह से खाद यानी कि डीएपी पर 3850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जो सब्सिडी मिल रही थी उसमें 3850 और दिए जाएंगे, क्योंकि सब्सिडी 3850 की जब जुड़ेगी उसके बाद 1350 का बैग जो आपको अभी डीएपी का 50 किलो का मिल रहा है उतनी ही कीमत में मिलेगा, क्योंकि डीएपी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आप कीमत देखें तो एक बार फिर से बढ़ी है। अब इसका जो लाभ है वो 4 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। तो किसानों के लिए आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। और चलिए, ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आज केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई, पहली बैठक एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं किसानों के समर्पित रही है। इसमें बड़े फैसले हुए हैं, चाहे फसल बीमा योजना को लेकर के हम लोग देखें या खाद पे सब्सिडी की बात हो। कैसे देखा जाए इन निर्णयों को? जी बिल्कुल, वर्ष 2025 की अगर बात करें तो शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इसकी बैठक का मुख्य एजेंडे की बात करें तो वो किसानों को लेकर के ही रही थी, कृषि को लेकर के ही रही थी, तमाम राज्यों को लेकर के क्या परिस्थिति है उसको लेकर चर्चा भी की गई थी। इसके अलावा फसल बीमा योजना की बात की जाए, खाद की बात की जाए, तमाम जो है ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई थी और कई अहम निर्णय भी लिए गए थे। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि तकरीबन 69,515 करोड़, करीबन 70,000 करोड़ की अगर बात करें फसल बीमा योजना के तहत जो है प्रावधान रखा गया है जो किसानों को लेकर के। और आज की इस बैठक का मुख्य एजेंडा जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किसानों को लेकर के रहा था। एक तरफ हालांकि किसानों के मुद्दे लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन है, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से लगातार चाहे वो एमएसपी को लेकर के हो या फसलों के अन्य मूल्यों को लेकर के बात की जाए, किसानों की आय बढ़ाने को लेकर के बात की जाए, कई बार बैठकें भी की गई और आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। एक तरफ तो तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए, 69,515 करोड़ रुपए का फसल बीमा योजना के तहत प्रावधान रखा गया है। एक बड़ा निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। इसी तरीके से डिजिटल माध्यम से जो क्लेम है उसको लेकर के भी सेटलमेंट करने के लिए एक प्रावधान रखा गया है कि जो ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है किसान अपना जो क्लेम डाल सकता है कि अगर उसकी कोई फसल खराब होती है, किस तरीके से उसकी स्थिति रहती है, उसके फोटो वो समय रहते अपलोड कर सकता है, उसकी डिटेल वो वहां पर रखेगा। इसका भी एक प्रावधान यहाँ पर रखा गया है ताकि किसानों को उसके लिए ज्यादा परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा डीएपी की हम बात करें, जो खाद है इसका मुद्दा रहता है, उसके लिए भी 3850 रुपए की सब्सिडी देने की बात की गई। यानी कि एक जो 50 किलो कट्टा है, हालांकि 50 किलो के कट्टे की बात की जाए, डीएपी का जो बैग है वो 1350 रुपए का मिलता है। ये पहले भी रहा है और उसको लेकर के एक बार फिर निर्णय लिया गया है कि डीएपी की खाद की कोई कीमत नहीं बढ़ाई जानी है। 3850 रुपए का अगर बात करें उसके अंदर सब्सिडी रहेगी। 1350 रुपए का ये कट्टा मिलेगा 50 किलो का और इजिली मिल सके उसके लिए और प्रावधान करने को लेकर के भी बात की गई है। ये कहा गया है कि समय रहते मंगाया भी जाए ताकि डिमांड समय पर हो सके, डिमांड जो है उसकी सप्लाई समय पर हो सके। इसको लेकर के भी कई अहम निर्णय लिए गए। लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक थी कुल मिला के अगर बात करें तो वो किसानों को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से, न केवल केंद्र, हालांकि प्रदेश ने भी कुछ अहम निर्णय लिए हैं, लेकिन हम मुख्यतः अगर बात करें
तो केंद्र सरकार की तरफ से आज की जो कैबिनेट की बैठक थी, उसमें मुख्य जो फोकस था वो किसानों को लेकर के रहा। किसानों को लेकर के कई अहम निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से आज लिए गए हैं। जी बिल्कुल दीपक, चूंकि आपने ये जो जानकारी है वो बताई भी, और दूसरा ये भी है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं एक तरफ तो आज जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें ये कुछ अहम फैसले जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे ये तो हुआ ही, प्रदेश सरकार में भी हम लोग देख रहे हैं कि आज जो बैठक होती है उसमें भी हरियाणा सरकार ये फैसला करती है बोनस के तौर पे 90 करोड़ रुपए किसानों के लिए यहां पर भी जारी किए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इन सारे फैसलों को, क्योंकि किसान फोकस में है, ये एक संदेश देने की कहीं ना कहीं कोशिश है, इसलिए कैबिनेट मीटिंग जो 25 के आगाज के साथ पहले होती है उसमें सबसे पहला फैसला या जो बड़ा फैसला हो रहा है वो सीधे तौर पर किसानों को समर्पित है या किसानों को फायदा पहुंचाना है। क्या एक संदेश है किसानों के लिए कि सरकार किसानों के हित के बारे में सोच रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो केंद्र सरकार की एक अपनी अहम बैठक हुई जिस तरीके से हमने चर्चा करी कि कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए। वहीं हरियाणा में भी बात करते हैं तो श्याम सिंह राणा जो है उन्होंने एक बोनस जारी करा 90 करोड़ का। ये जो किसान है जो धान उत्पादन है करते हैं, धान का उत्पादन करते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसके लिए पानी, क्योंकि पानी को काफी लगता है, तो इसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं बनाई गई थी और ऐसे में हर किसान को 2000 रुपए प्रति एकड़ का बोनस दिया जाता था। इसके तहत जिन जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था उनको 90 करोड़ रुपए का बोनस जो है वो आज प्रदान किया गया है, रिलीज किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। ये अहम निर्णय जो कि हरियाणा सरकार का एक नियम था कि ऐसे किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया जाएगा। चाहे वो 5 एकड़ है तो उसका 10,000 रुपए हो गया, अगर किसी का 14 एकड़ है तो उसका 28,000 रुपए हो गया। इस तरीके से 2000 रुपए प्रति एकड़ जो है आज उनका बोनस जो है वो रिलीज किया गया है। और उसमें श्याम सिंह राणा जो थे उन्होंने बाकायदा खुद इसकी जानकारी भी दी और ऐसे में उन्होंने साथ में हालांकि निर्णय कई बात की। उन्होंने कहा कि जो 24 फसलें भी जो एमएसपी पर खरीदे जाने की बात है उसको लेकर के भी उन्होंने तमाम अधिकारियों से चर्चा करी कि क्या परिस्थिति है, उसको लेकर के समय पर उन फसलों का जो है खरीद हो सके, मंडियों में किसानों को दिक्कत ना आए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के भी हरियाणा सरकार की तरफ से आज अधिकारियों के साथ। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बैठक जो हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार किसानों को समर्पित ये बैठकें हैं, और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज राज्य सरकार की ओर से भी जो किसान हैं उनके